गांव के हैं, कश्मीर सूबा के हैं, जम्मू सूबा के हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाए, क्योंकि ऐसे घरों की तादाद 50-60 लाख की आबादी से कम नहीं, जो कि हमारी स्टेट की निस्बत आबादी का हिस्सा है। कोई भी सरकार स्टेट की निस्बत आबादी को बेघर नहीं कर सकती। ये सरकार के हक में भी है और अवाम के हक में। सरकार की तरफ से एक स्कीम है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, आज की मौजूदा सरकार या पुरानी सरकार, बेघर लोगों को घर देना। लेकिन सरकार की ये पॉलिसी नहीं है कि जिनका घर है उनको बेघर करो। ये किसी सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती। मैं गवर्नर साहब का आज जो अखबारों में स्टेटमेंट आया है उसको वेलकम करता हूं, अगर ये सही है जो अखबारात में मैंने पढ़ा। कश्मीर के दोनों बड़े अखबारात, राइजिंग कश्मीर और ग्रेटर कश्मीर में जो छपा है पहले पेज पे, उसमें उन्होंने कहा कि आम गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए, लेकिन बड़े बड़े जिनके जमीन हड़प की है उनको तंग। उसमें हम उनकी गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है। जमीनी हालात हैं कि लाखों लोगों को, वो शहर में है, वो देहात में है, वो घर है या एक दुकान है, 1 मरले, 1.5 मरले, 2 मरले, 2.5 मरले, 3 मरले, उनको भी नोटिस किया। दुकानदार, अब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी 2 किस्म के, एक तो छोटी सी दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, किरियाने की दुकान, वो बिजनेस नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए है, क्योंकि उस इंसान के पास जमीन नहीं। अगर जमीन है तो वो आने वाले वक्त में इतनी बढ़ गई है कि उस जमीन से 1 महीने का अनाज भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए अगर लोगों ने जिंदा रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो उसको एक दुकान शहर में हो या गांव में है, वो खोलनी पड़ेगी। उसको हम माल से तशबीह नहीं दे सकते कि जो 5 एकड़ पे है, 10 एकड़ पे है और बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति। तो इसलिए बिजनेस में भी फर्क है। बिजनेस अंबानी और अडानी भी, लेकिन बिजनेस हमारे दुकानदार यहां 1 मरले पे है और शाम को सिर्फ 200 रुपए कमाता है, तो हम उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते। वो सांस लेने के लिए वो दुकान चला रहा है, 1 वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो चला रहा है। इसी तरह देहातों में भी जमीन का यही हाल है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमारे सबसे बड़े शहर हिंदुस्तान में दिल्ली और बंबई, दिल्ली और बंबई में हर साल हजारों एकड़, मतलब लाखों कनाल जमीन पे गैर नाजायज कब्जा किया जाता है। गवर्नमेंट उनको बिजली देती है, पानी देती है, सड़क देती है, स्कूल देती है, अस्पताल देती है, और जो भी सरकार आती है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर
अपनी पार्टी तक इलेक्शन का उनका सबसे बड़ा वादा होता है कि इस जमीन को हम रेगुलराइज करेंगे। तो मैं ये वादे से ये जिम्मेदार इंसान के नाते कहता हूं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यूपी में रहा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई लाखों कनाल जम्मू, दिल्ली और बंबई में अलग अलग सरकारों हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी शरद पवार की सरकार हो, उनको रेगुलराइज किया है और हर साल ये सिलसिला जारी है। अगर ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कीमती जमीन का हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर ये लिबर्टी क्यों नहीं बनाई जा रही? जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 70-75 बरसों से मुसीबत, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत से निकलती आई है, उजलती आई है। कभी 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का शिकार हुआ। 1962 की चीन के साथ लड़ाई के शिकार हुई हमारे कुछ एरिया। 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के यहां शिकार हुए। 71 में हुए, 99 में हुए, और मुसलसल 30 वर्षों से मिलिटेंसी का शिकार